क्या इस वक्त आपका दिमाग भी यही सोच रहा है कि आपकी ज़िंदगी जैसा आप चाहते हो वैसी बनना कैसे पॉसिबल है? क्या यही सवाल आपको दिन रात सता रहा है? दूसरे लोग अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश है, वो अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, ये देखकर आपका भी मन वैसी ही आरामदायक और सुकून भरी ज़िंदगी की चाहत रखता है? वैसे सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इकलौता इंसान ही है इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जिसे सपने देखना और उन्हें पूरा करने का राइट मिला है। तो इसका मतलब इस मामले में हम सबसे लकी साबित हुए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सपने देखना और उनके बारे में सोचना, इससे ही सपने साकार हो सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको अपने सपने साकार करने हैं तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और अपने सपने साकार करने के लिए आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए जो आपसे ये मेहनत करवा सकती है। और अगर आपके अंदर वो जुनून है, वो पागलपन है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके ही लिए है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ आपकी ज़िंदगी को बदल के रखने की ताकत रखने वाले उन 5 आदतों के बारे में बात करूँगा जिन्हें आपने अपनी लाइफ में अगर अप्लाई कर लिया सही से तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल कर रह जाएगी। मैं आपको एक एक करके वो गोल्डन मास्टर कीज दूंगा जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। ये 5 आदतें आपकी ज़िंदगी का आधार बनेगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ बिल्कुल आप जैसा चाहते थे वैसी ही होती हुई देख पाओगे। ये आदतें आपके लिए उन रहस्य का आसान करेगी जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। लोग आपका न्यू वर्जन देखकर शॉक हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं और जान लेते हैं वो कौन सी 5 मास्टर कीज है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि ये पॉइंट्स जितना ठीक से समझ पाओगे उतना ही आपके लिए उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना आसान हो जाएगा। क्योंकि हर एक पॉइंट को मैं किस तरह से अप्लाई करना है ये भी पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। पॉइंट नंबर 1, कंट्रोल योर मॉर्निंग। ये फर्स्ट स्टेप होगा। सुबह आपको जल्दी उठने की आदत आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। इसी फर्स्ट स्टेप से हम अपनी दिन की शुरुआत करते हैं, इसीलिए इसको मैंने शुरुआत में लिया है, क्योंकि ये आदत सबसे ज़रूरी आदत है। और अगर इस आदत पे आपने अपना काम किया तो इसके फ़ायदे क्या होंगे वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन ये आदत आपको अपने अंदर लानी है। सुबह से ही आपके दिन की शुरुआत होती है, इसलिए इस आदत को लगाने के लिए आपको हर रोज़ सुबह 5 बजे उठना होगा। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत लग जाएगी। इसके लिए सबसे पहले रात को जल्दी सोने की आदत भी लगानी होगी। और रात को जल्दी सोने की आदत हमें लगानी है तो आपको कुछ पुरानी आदतें बदलनी होंगी, जैसे देर रात तक बाहर दोस्तों के साथ घूमकर अपना कीमती वक्त वेस्ट करना, देर तक टीवी मोबाइल स्क्रीन को देखते रहना, ताकते रहना, घंटों तक मोबाइल पर चैट करते रहना और कॉल पे लगे रहना। ये आदतें अब हमें छोड़नी होगी, क्योंकि इन्हीं आदतों के कारण हम जल्द सो नहीं पाते, नतीजन सुबह उठने में हमें देर हो जाती है। और ये वे सभी आदतें हैं जो सिर्फ समय की बर्बादी का कारण बनती है। तो सबसे पहले इन आदतों को छोड़ने के लिए धीरे धीरे इनका उपयोग करना कम कर दो। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि जल्दी उठने से स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। सुबह की ताज़ी हवा में भरपूर ऑक्सीजन होता है और सुबह की धूप में भी भरपूर विटामिन डी होता है। ये दोनों भी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा विशेष रोल प्ले करती है। ताज़े ऑक्सीजन से शरीर बीमारियों से लड़ने के काबिल बन जाता है और विटामिन डी से हड्डियाँ मजबूत बन जाती है और इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। पाचन तंत्र में भी योग्य सुधार आने लगता है, जिससे वजन भी नियंत्रित हो जाता है। सुबह का वातावरण शांत होने से तनाव कम होने में भी मदद होती है। मानसिक शांति का लाभ मिलता है। शरीर में योग्य ऊर्जा का निर्माण होने से प्रोडक्शन लेवल भी सही से काम शुरू कर देता है।
जिससे हमारे जिन अंगों को जिस विटामिन की या प्रोटीन की ज़रूरत है उसको पूरा करने का काम शरीर खुद ऑटो पायलट सिस्टम में करना शुरू कर देता है, जिससे हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का आनंद मिल पाता है। जैसे जैसे शरीर में प्रोडक्शन लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ब्रेन भी तरोताज़ा होता जाएगा और इससे कंसंट्रेशन और याददाश्त बढ़ेगी, उसमें भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। अगर स्टूडेंट हो तो आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा और अगर जॉब या बिजनेस वाले हो तो आपकी स्किल्स डेवलप करने में भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाएगा, अनुशासन से ही बड़े बड़े लक्ष्य इजीली कंप्लीट हो पाते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने से दिन की शुरुआत बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और अच्छी दिन की शुरुआत पूरा दिन अच्छा करने की क्षमता रखता है। अभी ये तो हो गई कुछ नॉर्मल सी बातें, बेसिक सी बातें, लेकिन इसके साइंटिफिकली हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो जैसे कि कोर्टिसोल हार्मोन जो हमारी बॉडी में रहता है, कोर्टिसोल नामक जो हार्मोन रहता है, जो जल्दी उठने से इसका स्तर बढ़ने लगता है, इसका लेवल बढ़ने लगता है, जो हमें पूरा दिन ऊर्जावान बनाने में सक्षम रहता है। शरीर में इसका योग्य फ्लो शुरू हो जाता है। दूसरा, मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन रात में काम करता है, क्योंकि ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो आपकी नींद को नियंत्रित करता है और आपकी नींद अगर अच्छे से हो पाई तो आपको पूरा दिन ऊर्जावान रहने में बिल्कुल इसकी मदद होगी और पूरा दिन आप फ्रेश रहोगे, बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा आपको। और इसी के साथ सर्केडियन रिदम, हमारा शरीर एक सर्केडियन रिदम यानी ऑटो पायलट सिस्टम में चलता है। पूरे शरीर में फ्रेशनेस आने से आपका ब्रेन भी तरोताज़ा रहता है, तो ये भी उसमें सुधार हो जाएगा और आपकी विचार क्षमता, फोकस का लेवल, कंसंट्रेशन का लेवल एकदम अच्छे से डेवलप हो पाएगा। तो देखा सुबह जल्दी उठने से कितने सारे फ़ायदे होते हैं। अभी तो मैंने कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन इसके और भी कुछ बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वो इस वीडियो में पूरा मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। बाकी भी पॉइंट्स पे हमें बात करनी है, लेकिन सुबह जल्दी उठने के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो सोचो आप अपनी ज़िंदगी के कितने सारे फ़ायदे आपके हाथ से खुद आपका नुकसान करके ले रहे हो। ये सब फ़ायदे आपसे दूर जा चुके हैं। तो आपको थोड़ा सा भी, अगर आपको लगता है कि अपने सपने साकार करने हैं या फिर अपनी ज़िंदगी बदलनी है, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, तो इन पॉइंट्स को आप अपनी ज़िंदगी में सच में अप्लाई करके देख लो। इतना भरोसा दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ आप जैसा सोचते हो वैसा ही होती नज़र आएगी। अब सुबह जल्दी उठने के बाद आपको वॉशरूम वगैरह सब करके लेना है, फ्रेश होकर एकदम साफ़ सुथरा हो जाना है। मतलब जो भी वॉशरूम है, टॉयलेट है, ये सब चीज़ें आपकी जो दिन की शुरुआत की रहती है उससे एक बार निपट लो आप। उसके बाद में आपको थोड़ा सा फ्रेश होकर ठंडे पानी से फ्रेश हो जाओ ताकि ताजगी महसूस हो सके। और सुबह का वातावरण शांत रहता है, एकदम शांत रहने से तनाव कम रहता है। तो सिर्फ 10 मिनट आपको मेडिटेशन या ध्यान के लिए देने हैं। तो ध्यान में आप आपके इष्ट देव या फिर जिसका भी आप जिसको भी आप मानते हो, या फिर ओम का जाप कर लो, या कुछ भी जिसको आप मानते हो उस भगवान का आप स्मरण करें। तो इससे क्या होगा कि आपका तनाव और ज़्यादा हल्का हो जाएगा। आप इतना सुकून महसूस करोगे कि पूरी दुनिया का सुकून आपको उस 10 मिनट में मिल जाएगा। ये वो शांति होती है जो आप दुनिया में कितनी भी कीमत दे दो बिल्कुल नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप आपके ज़िंदगी की सिर्फ 10 मिनट वहाँ पे दे सकते हो तो आपको वो शांति मिलेगी जिससे आपका मन पूरी तरह आनंद से भर जाएगा। वो इतना ऊर्जावान बन जाएगा कि पूरे दिन आपके अंदर वो एक ऊर्जा प्रोडक्ट करते रहेगा, जिससे आपके लेवल बढ़ती जाएगी, आपके सपने साकार होने के मार्ग खुलते जाएंगे। इसके लिए कुछ नहीं, आपको जिस भी पोजीशन में कंफर्टेबल लगे उस पोजीशन में बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अपने भगवान को या फिर आप जिसे मानते हो, आपके गुरु हो, कोई भी हो, उनका ध्यान करो, उनका स्मरण करो और पूरा शांति से सिर्फ उनके बारे में सोचो। उनका नाम जाप कर सकते हो तो वो भी कर लो, क्योंकि नाम जाप में भी बहुत सारी ताकत होती है। जो हम बोलते हैं तो उसमें एक वाइब्रेशंस क्रिएट होता है जो हमारे अंदर पूरे दिन
एक ऊर्जा निर्मित होती रहती है, प्रोडक्शन लेवल उसी से बनता है। हमारे जो शरीर में जो प्रोडक्शन लेवल जो बढ़ता है तो इसी से बढ़ता है। तो इसलिए आपको 10 मिनट देने हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए। अब इसके बाद थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए, फिर अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज से थोड़ा सा और हल्का महसूस करने के लिए थोड़ी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करिए, जिसमें आप अपने पूरे बदन की उंगलियां रहने दो, पैर, हाथ, गर्दन, कमर, ये सब जो है, ये जो स्नायु है, इनको थोड़ा आराम देने के लिए, इनमें थोड़ा और तनाव और खिंचाव आने के लिए इसको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर लो, जिससे कि इसमें जो भी है आकड़न वगैरह सब निकल जाएगी और आप और स्फूर्ति का अनुभव कर पाओगे। तो इसके लिए सिर्फ आपको 15 मिनट देने हैं। ये होने के बाद अब आपको सबसे ज़रूरी चीज़ करनी है, वो है टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट यानी कि आपको आपके दिन में कौन कौन से काम करने हैं। हाँ, ये अभी करना है आपको, ये सुबह के वक्त ही आपको करना है। जब आपका ये सब सुबह जल्दी उठ के ये आपका पूरा मेडिटेशन हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगी, उसके बाद तुरंत आपको ये काम करना है कि आपको टू डू लिस्ट बनाना है, जिसमें आपका पूरा दिन का शेड्यूल तैयार हो जाएगा कि आपको ये काम इस वक्त करना है, आज इससे अपॉइंटमेंट है, इस वक्त इसको ये टाइम पे अपॉइंटमेंट करनी है, ये टाइम पे आपको एक ज़रूरी काम है, ऑफिस वर्क हो या फिर कोई ज़रूरी सरकारी काम हो, कुछ भी हो, वो उसके लिए आप एक टाइम निर्धारित कर लो, जिससे आपका समय बच जाएगा और आप हर काम वक्त में करना सीख जाओगे। इससे भी आपकी ज़िंदगी में अनुशासन आ जाएगा और ये छोटा सा रूटीन आपके दिमाग को सुपरचार्ज करके रख देगा। और याद रखिए, एक सक्सेसफुल दिन की शुरुआत पूरे दिन को सक्सेस में बदल सकता है। पॉइंट नंबर 2, हमेशा नई चीज़ों पर फोकस्ड रहो, कुछ नया सीखते रहो, हर वक्त कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहो। इस आदत से हमारा बौद्धिक विकास होना शुरू हो जाता है। नई चीज़ें सीखने से दिमाग एक्टिव हो जाता है और विचारों का नियंत्रण बनने लगता है, जो हमें डिसीजन लेने को मदद करता है। ये आदत धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में इतना बदलाव लाएगी, वो सकारात्मक बदलाव लाएगी कि आप झट से किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल पाओगे, क्योंकि नई चीज़ें सीखते सीखते आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, विचारों में अधिक स्पष्टता आने लगेगी, आत्मविश्वास में गजब का इम्प्रूवमेंट होगा, अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा बढ़ने लगेगा। हमेशा नई चीज़ें सीखने की आदत से क्रिएटिविटी में भी इम्प्रूवमेंट होगी और आने वाली सभी संभावित प्रॉब्लम्स का सही सॉल्यूशन ढूंढने की ताकत आपको मिल पाएगी। माइंड पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा, मुश्किलें छोटी नज़र आनी शुरू होगी, बिजनेस स्किल्स डेवलप होगी और हर बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे और उसको अच्छे से समझ भी पाओगे। और हमेशा नई चीज़ें सीखने से नए आइडियाज़ मिलेंगे, जो हमारे काम को और निखारेंगे, जिससे बिजनेस हो या पढ़ाई हो या जॉब हो, उसमें ग्रोथ होने लगेगी। हमारा ब्रेन एक पावरफुल कंप्यूटर है, इन आदतों से वो भी चार्ज होने लगेगा, जो हमारे करियर में फोकस बढ़ाने के काम में आएगा। इस आदत को हमेशा छोटे छोटे लक्ष्यों से शुरू कर दो। इसके लिए हमें बिल्कुल छोटे छोटे टास्क से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि छोटी छोटी जीत ही हमें बड़ी जीत की तरफ लेके जाएगी। उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर हम शुरुआत में ही बड़ा कुछ टारगेट लेंगे और उसमें असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ों से ही हमें शुरुआत करनी है। जैसे जैसे छोटी सफलताएं मिलना शुरू हो जाएगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे एकाग्रता बढ़ने को मदद होगी और इसके कारण जीवन में योग्य संतुलन आना भी शुरू हो जाएगा। याद रखना, कोई भी आदत छोटी या बड़ी नहीं होती, हमेशा उसे सही तरीके से अपनाने से या अप्लाई करने से आपके लक्ष्यों को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, दोस्त बदल दो। क्यों, शौक लग गया? ये सुनने में बड़ा ही विचित्र लग सकता है, पर यह आदत भी सबसे ज़रूरी आदतों में आती है। पर इस आदत को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि दोस्त ही जो है जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं और हमारे मुश्किल वक्त में दोस्त ही हमारा मजबूत सहारा बनते हैं।
ये वो रिश्ता है जो सब करने के लिए भी ज़रूरी होता है। वैसे देखा जाए तो जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ज़्यादा माइंडसेट्स की स्टडी हो जाएगी और उनसे डीलिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नए दोस्त हमारे अंदर नए विचार ला सकते हैं जिनसे हमारी लाइफ में बदलाव लाने के लिए एक नई प्रेरणा मिल सकती है और वो हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं, सही गलत की सही पहचान करा सकते हैं, हमें एक नया नज़रिया दे सकते हैं। नए दोस्त नई नई बातों का नॉलेज भी दे सकते हैं जो आगे हमें हेल्प कर सकता है। अच्छे दोस्त जिस तरह अच्छे समय में काम आ सकते हैं, ठीक ऐसे ही कुछ दोस्त बुरे वक्त में भी काम आ सकते हैं। इसलिए हमें दोस्त बदलना ज़रूरी नहीं, पर नए दोस्त ज़रूर बनाना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। अब आपको आपका कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो इसका अभ्यास शुरू करना होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आपने अभी नई सीखी है उन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, अपनी ज़िंदगी में उसे अच्छे से अप्लाई करने के लिए आपका कंसंट्रेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो भी चीज़ें आपने सीखी है उसे आप ठीक से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाए तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। और कंसंट्रेशन बढ़ने से उन चीज़ों को अच्छे से समझने की ताकत आपको मिलेगी, वो क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए आपको अभी डिस्ट्रैक्ट करने वाली हर चीज़, मोबाइल का स्क्रीन स्क्रॉल करते रहना, वो रील्स देखते रहना, ये टीवी पे गाने सुनना, मूवीज़ देखना, इससे आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ना ये चीज़ें आपके लिए कुछ पैसे का प्रोडक्शन करके देगी, नहीं, ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल कुछ काम की नहीं है, ये आपके लिए बनी ही नहीं है। अगर आप ये समय अपने खुद के लाइफ को सुधारने के लिए उसके बारे में सोचने के लिए दोगे तो कुछ बात बन सकती है, तो आप आगे कुछ कर सकोगे। और आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो आपका फोकस रहेगा, माइंड एकदम पॉजिटिव रहेगा, उसमें ताजगी रहेगी और चीज़ें आप ठीक से मतलब उसको एक रचना बना पाओगे, उसकी एक मॉडल बना पाओगे कि कौन सा काम आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए कौन कौन से नए आइडियाज़ आपको कहाँ से मिल सकते हैं। यहाँ पे आपका माइंड थोड़ा सा कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा और आप उन चीज़ों को और आसानी से कर पाओगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बेशुमार बढ़ जाएगा और इससे आपका माइंड एकदम स्टेबल भी बन जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो पॉइंट नंबर 4 है कि कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है, डिस्ट्रैक्ट करने वाली हर चीज़ को आपकी ज़िंदगी से हटाना है, रिमूव कर देना है, कंप्लीटली डिलीट मार दो उसको। पॉइंट नंबर 5, ये हमारी लिस्ट का सबसे लास्ट पॉइंट है और यकीन मानिए ये आदत आपकी ज़िंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। तो ये आदत है, हमेशा दूसरों की मदद करो या कोई ऐसा काम करो जिससे दूसरों की मदद हो जाएगी। जैसे किसी ज़रूरतमंद को हेल्प करना, किसी भूखे जानवर को खाना खिलाना, किसी अनाथ आश्रम में जाकर वहाँ से लोगों से मिलकर उनके साथ एक रिश्ता बनाना, उनका मनोबल बढ़ाना और उनकी हौसला अफजाई करना। इससे आप खुद देखोगे कि आपको तो इतना आनंद मिलेगा कि पूछो ही मत, लेकिन उन लोगों को भी एक आनंद मिलेगा जिससे उनकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएगी। और यकीन मानो ये जो ब्लेसिंग्स है वो आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, इतना ऊंचाई पे ले जाएगी कि जो आप आज तक स्ट्रगल कर रहे थे तो उसमें जितनी भी रुकावटें आ रही थी वो एक भी रुकावट आपको आगे से नहीं आएगी। इससे आपकी लाइफ सच में सफलता के शिखर पर चढ़ना शुरू कर देगी। आपका समाज में अच्छा प्रभाव बढ़ने लगेगा, एक नेक और अच्छे इंसान के रूप में आपकी छवि बनने लगेगी, नए सहयोगी मिलेंगे, एक भावनात्मक समर्थन भी मिल पाएगा जो आप में हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाएगा। इससे तनाव कम होगा, आपका नज़रिया बदलेगा, आपके बारे में लोगों का नज़रिया बदलेगा, जिसमें आपको आपकी मुश्किलें कम नज़र आने लगेगी और आप दूसरों की मुश्किलें हल करने में आनंद लेने लगोगे। इसके कारण भी नए अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे और एक रिस्पेक्ट भी लोग आपको देने लगेंगे। तो ये थी वो 5 आदतें, वो 5 मास्टर कीज़ जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से एक लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके और उनको भी ये मोटिवेशन मिल सके। और आप ऐसे ही नई नई जानकारी आप
रोज़ देखना चाहोगे, पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना और हमसे जुड़ जाना, बस इतना आसान है।